Good morning, class 11th. Today, I am starting your business storybook. Part first, Foundation of Business. Chapter number 1, Business, Trade and Commerce. This chapter divided in two sections. In first section, we will study about history of trade and commerce. In second section, we will study about nature and concept of business. Today, I am starting section number 4, section number 2. फर्स्ट सेक्शन जो है वो आपका हिस्ट्री से रिलेटेड है, थोड़ा बोरिंग हो जाता है तो उसे हम बाद में करेंगे. हम सेक्शन 2 को पहले करेंगे. इन सेक्शन 2 फर्स्ट टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस. बिजनेस कॉन्सेप्ट आप इसमें देखेंगे. फर्स्टली आप लोग मुझे बताइए, आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपके लिए एक्टिविटी करते हैं, आपके लिए कुछ ना कुछ काम वो करते हैं. आपके फादर की बात करें तो फादर जो है उनकी प्रायोरिटी होती है कि वो आपकी जो डिजायर्ड है उनको कंप्लीट करें. उसके लिए उनकी प्रायोरिटी होती है वो आपके लिए अर्न करें मनी अर्न करना उनकी प्रायोरिटी होती है. तो मनी अर्न करने के लिए आपके फादर क्या करते हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं, कोई ना कोई बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं. उनका पर्पस होता है मनी अर्न करना. तो जो एक्टिविटी आपके फादर कर रहे हैं आपके लिए, वो आपकी एक्टिविटी कहलाएगी इकोनॉमिक एक्टिविटी. आपकी मदर की बात करें तो मदर भी आपके लिए बहुत सारे काम करती हैं, बहुत सारी एक्टिविटी करती हैं. मदर जो है आपके लिए कुकिंग कर रही है, आपके लिए खाना बना रही है, आपकी ड्रेस वो वॉश कर रही है, आपका ख्याल वो रख रही हैं. बट इसके पीछे उनका ये रीजन नहीं है कि वो मनी अर्न कर रही है. उनका रीजन मनी अर्न करना बिल्कुल नहीं है. उनका जो रीजन है वो आपका ख्याल रखना, आपकी केयर करना उनका रीजन है. ये सब एक्टिविटी करने के पीछे. तो जो एक्टिविटी आपकी मदर आपके लिए कर रही है वो आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी. तो बिजनेस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आपको ये दोनों एक्टिविटी क्लियर होनी चाहिए, इकोनॉमी एंड नॉन इकोनॉमिक. होप यू क्लियर है अब आपको इकोनॉमी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. बिजनेस का सीधा लिंक जो होता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी से होता है. बिजनेस जो किया जाता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए ही किया जाता है. बिजनेस करने के पीछे पर्पस मनी अर्न करना होता है, प्रॉफिट गेन करना होता है. सी इन योर पेज नंबर 11 कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस. बिजनेस कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर है. The term business is derived from the word busy. बिजनेस जो है वो आपका वर्ड आया है किससे, बिजी रहने से. टर्म बिजी मीन्स हम क्या देखते हैं, बिजनेस जो है वो एक ऐसी ह्यूमन एक्टिविटी है जिसमें ह्यूमन क्या रहता है, बिजी रहता है. तो बिजनेस को हम रेफर करते हैं बिजी से. और बिजी कैसे रहता है, वो किसी ना किसी ऑक्यूपेशन के साथ वो बिजी रहता है. See, the activity may consist of production or purchase of goods or sale or exchange of good or supply of service to satisfy the need of other people. एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें हम या तो कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन करना मतलब कोई सामान हम बना रहे हैं, कोई चीज हम बना रहे हैं, प्रोडक्शन. या परचेज, कोई तैयार जो गुड्स है, कोई सामान तैयार है उससे हम खरीद रहे हैं और फिर क्या कर रहे हैं, हम उसे सेल कर रहे हैं, उसको एक्सचेंज कर रहे हैं किसी दूसरे को जिसको उसकी नीड है, हम उसको ये सर्विस दे रहे हैं. तो ये एक्टिविटी आपकी क्या कहलाती है, बिजनेस कहलाती है. क्लियर. नीचे देखिए, क्लासिफाई the activity may be broadly classified into two group, economy and non-economy. एक्टिविटी को हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, इकोनॉमिकल एंड नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी. इकोनॉमिकल एंड नॉन इकोनॉमिकल आपको अच्छे से क्लियर है, अभी मैंने आपको एग्जांपल के साथ बताया है. क्लियर. नेक्स्ट,
इकोनॉमिक एक्टिविटी में बी फर्दर डिवाइड इनटू 3 कैटेगरी। इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, मेनली बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस में बी डिफाइंड एज an economic activity involving the production and sales of goods and service undertaken with a motive of learning profit by satisfy human need in society। ब्रॉडली हम बात करें तो इस इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी हम 3 कैटेगरी में देखते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस जिसमें हम गुड्स का सेलिंग एंड बाइंग हम देखते हैं, खरीदना और बेचना हम देखते हैं। प्रोफेशन में हम सर्विस पीपल को देखते हैं, जैसे कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई सी है, वो अपनी सर्विस दे रहा है दूसरों को। एम्प्लॉयमेंट में हम देखते हैं कोई पर्सन किसी दूसरे के अंडर में काम कर रहा है, किसी दूसरे के बिजनेस में वो जॉब कर रहा है, तो वो एम्प्लॉयमेंट आपका कहलाता है। तो ये सारी एक्टिविटी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। सबके पीछे हमारा जो मोटो है वो मनी अर्न करना होता है। क्लियर? टर्न द नेक्स्ट पेज। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी बिजनेस एक्टिविटी की, हम इसकी डेफिनेशन से निकाल सकते हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा था एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कैसी एक्टिविटी है ये? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज इट इज अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी एंड लिवलीहुड एंड नॉट आउट ऑफ लव, affection, sympathy and any other emotion। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसको किया जाता है किस लिए? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। बिजनेस को करने के पीछे हमारा रीजन कोई इमोशन नहीं होता। इमोशन जो है वो बिजनेस में काम नहीं करता है। बिजनेस जो है वो एक ऑब्जेक्ट लेकर, एक उद्देश्य लेकर कि हमें क्या करना है, मनी अर्न करनी है, पैसा अर्न करना है, तो बिजनेस को हम बोल सकते हैं एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकंड, प्रोडक्शन और procurement of goods and service। Before goods are offered to people for consumption, these must be either produced or procured by business enterprise। Thus, every business enterprise either manufactures the goods it deal in or acquire them from producers to be further sold to customer और यूजर। बिजनेस जो है उसमें हम क्या देखते हैं? हम प्रोडक्शन देखते हैं, किसी चीज का प्रोडक्ट वहां पर तैयार किया जाता है, उत्पादन वहां पर किया जाता है। या हम बिजनेस में सर्विस देखते हैं कि सर्विस जो है वो बिजनेस में दी जाती है। नेक्स्ट, सेकंड देखिए, सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस इन्वॉल्व ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर द वैल्यू। क्या करता है बिजनेस? बिजनेस में डायरेक्ट या इनडायरेक्टली हम बात करें तो सर्विस देता है या गुड्स को एक्सचेंज करता है। कैसे करता है? हमने जो है किसी मैन्युफैक्चर से क्या किया, हमने सामान खरीदा और उसको किसी कस्टमर को बेच दिया, तो हम क्या कर रहे हैं? गुड्स को सेल और एक्सचेंज का काम हम कर रहे हैं। नेक्स्ट, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विस ऑन अ रेगुलर बेस। बिजनेस कोई वन डे एक्टिविटी नहीं है कि हमने एक दिन तो क्या किया, एक दिन तो मैंने जो है माल को बेचा और खरीदा और दूसरे दिन मैं वो काम नहीं करी। नहीं, बिजनेस जो है डेली एक्टिविटी है, डेली हम उसमें डीलिंग करते हैं, रेगुलर बेस पे हम ट्रांजेक्शन करते ही रहते हैं। नेक्स्ट, प्रॉफिट अर्निंग। बिजनेस का मोटो जो है, ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है? प्रॉफिट अर्न करना, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना। सी नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पॉइंट है 6th पॉइंट, अनसर्टन ऑफ रिटर्न। बिजनेस जो है वो चाहता है जो उसने पैसा इन्वेस्ट किया, बिजनेसमैन ने जो उसमें पैसा इन्वेस्ट किया जिसे हम कैपिटल बोलते हैं,
वो उसको वापस रिटर्न चाहता है, बट रिटर्न आपको कब होगा, कितने पीरियड में होगा, ये अनसर्टन है, कोई इसका टाइम पीरियड नहीं है, क्योंकि बिजनेस जो है रिस्क फैक्टर पे काम करता है। प्रॉफिट की जगह हम हो सकता है कभी कभी हमें लॉस भी वेयर करना पड़ जाए। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है एलिमेंट ऑफ रिस्क। बिजनेस जो है उसमें एक रिस्क फैक्टर आपका काम करता है, बिजनेस जोखिम से बड़ा होता है। हम हो सकता है हमने जो पैसा लगाया वो डूब भी सकता है, हो सकता है हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिले, तो रिस्क जो है उसमें हमेशा आपको मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंपैरिजन ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस में अपन 3 टर्म देख रहे हैं, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। इन तीनों में क्या डिफरेंस है ये देखिए आप इस चार्ट में। डिफरेंस देखिए, डिफरेंस के लिए हमें अलग अलग कॉलम दे रखे हैं। बेसिक किस बेस पे हम डिफरेंस देख रहे हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट बेस हम देख रहे हैं मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट मीन्स बिजनेस जो है वो उसको कौन जो है उसको स्टार्ट करता है। तो बिजनेस में देखिए हम देखें तो बिजनेस में एंटरप्रेन्योर डिसीजन एंड अदर लीगल फॉर्मेशन इज नेसेसरी। बिजनेस अगर हमें खड़ा करना है तो हमें कुछ लीगल जो है वो फॉर्मेलिटी हमें कंप्लीट करनी पड़ेगी। प्रोफेशन जो है, प्रोफेशन में लीगल फॉर्मेलिटी तो नहीं है, बट मेंबरशिप हमें होनी चाहिए। प्रोफेशनल जो है सर्टिफिकेट अपने पास होना चाहिए। जैसे हम सीए की बात करें, प्रोफेशन होता है और प्रोफेशन के लिए हमें क्या हो, उस स्टडी का सर्टिफिकेट हमारे पास हो। एम्प्लॉयमेंट में देखिए लीगल अथॉरिटी तो नहीं चाहिए, लेकिन हमें एक अपॉइंटमेंट लेटर इसमें चाहिए होगा। तो अपॉइंटमेंट लेटर और सर्विस एग्रीमेंट हमें एम्प्लॉयमेंट में करना पड़ेगा। सेकंड देखिए नेचर ऑफ बिजनेस। सेकंड इज नेचर ऑफ बिजनेस, तो सॉरी नेचर ऑफ वर्क। वर्क किस टाइप का है, तो बिजनेस देखिए बिजनेस किस लिए होता है, गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करवाता है। प्रोफेशन में क्या होता है, एक्सपर्ट जो होते हैं, एक्सपर्ट पर्सनैलिटीज जो होती है, एक्सपर्ट बंदे जो होते हैं वो अपनी सर्विस देते हैं। फिर एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, परफॉर्मिंग, मतलब एम्प्लॉय जितना अच्छा काम करेगा परफॉर्मेंस बेस पे हम क्या देखते हैं, एम्प्लॉयमेंट देखते हैं। और यहाँ कॉन्ट्रैक्ट और रूल बेस पे सर्विस दी जाती है। थर्ड क्वालिफिकेशन। बिजनेस के लिए कोई क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया हमारा नहीं है, मिनिमम क्वालिफिकेशन के साथ हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारा ऑन होता है, हम खुद उसको स्टार्ट करते हैं। प्रोफेशनल में देखिए, प्रोफेशनल में हमें एक क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, जो उसका क्राइटेरिया है, उसकी ट्रेनिंग, उसकी क्वालिफिकेशन, उसका सर्टिफिकेट हमें प्रोफेशन के लिए स्टार्ट करने के लिए चाहिए। फिर एम्प्लॉयमेंट में देखिए, एम्प्लॉयमेंट में क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग जो है वो जो एम्प्लॉयर है जिसके अंडर में आप काम कर रहे हैं वो डिसाइड करता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग चाहिए। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, रिवार्ड और रिटर्न। रिवार्ड ऑफ रिटर्न देखिए, बिजनेस में क्या रिवार्ड मिलता है, बिजनेस में हमें प्रॉफिट अर्न करते हैं तो ये हमारा रिवार्ड होता है। प्रोफेशन में क्या होता है, प्रोफेशनल जो बंदा है उसको क्या मिलती है, फी मिलती है, फीस उसको मिलती है उसकी प्रोफेशन की। फिर एम्प्लॉयमेंट में क्या मिलता है, उसको सैलरी और वेजेस मिलती है। नेक्स्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो बिजनेस में जो है बिजनेस के साइज के अकॉर्डिंग हमें कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ती है। स्मॉल स्केल का बिजनेस है, आपको कम पैसे में आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। आप लार्ज स्केल पे बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको ज्यादा अमाउंट उसमें इन्वेस्ट करना होगा। तो बिजनेस के साइज पे आपकी डिपेंडेंट होगी कैपिटल। प्रोफेशन में क्या है, लिमिटेड कैपिटल नीडेड फॉर एस्टेब्लिश्ड। प्रोफेशन में हमें ज्यादा कैपिटल की नीड नहीं होती है। एम्प्लॉयमेंट में तो कोई कैपिटल ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम किसी और के अंडर में काम कर रहे हैं, किसी और का बिजनेस सेटअप है, सिर्फ मैं वहां पर काम करने के लिए जा रही हूँ। नेक्स्ट सिक्स्थ रिस्क देखिए किसमें होता है, प्रॉफिट एंड सर्टन रिस्क। बिजनेस जो है, बिजनेस तो पूरा जो है रिस्कफुल ही होता है, उसका स्टार्टिंग ही हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी, हम जानते हैं कि हम इसको अच्छे से कर सकते हैं तो हम उस रिस्क फैक्टर को उठा सकते हैं। तो बिजनेस में रिस्क फैक्टर आपका होता ही है। और प्रोफेशन में हम देखें तो फी इज जर्नली रेगुलर एंड सर्टन सम रिस्क। तो प्रोफेशन में कोई इतना ज्यादा रिस्क नहीं होता, क्योंकि अपन प्रोफेशनल है,
हम अपनी डिग्री के बेस पे, हमारी क्वालिफिकेशन के बेस पे हमें काम मिल जाएगा, तो इतना रिस्क फैक्टर उसमें नहीं होता है। एम्प्लॉयमेंट में देखिए, एम्प्लॉयमेंट में आपका कोई भी रिस्क नहीं होता, बिल्कुल लिटिल, बहुत कम, क्योंकि आप किसी और के अंडर में काम कर रहे हो, वो पहले आपको जांच परख के ही आपको काम देगा, तो कोई रिस्क है ही नहीं। फिर 7th है आपका ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। देखिए, ट्रांसफर पॉसिबल विथ सम फॉर्मेलिटीज। हमें जो इंटरेस्ट जो होता है उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं किसी को, थोड़ी सी जो है फॉर्मेलिटीज करके, लीगल फॉर्मेलिटी करके हम इंटरेस्ट ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर प्रोफेशन जो है, प्रोफेशन में कोई इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं कर सकता, क्योंकि वो प्रोफेशनल बंदा है भाई, जिसका प्रोफेशन है, जो उस चीज को जानता है वो ही कर सकता है। वो अपना प्रोफेशन किसी को कैसे ट्रांसफर करेगा, अपनी क्वालिफिकेशन कैसे ट्रांसफर करेगा? नो, नहीं हो सकती। ऐसी एम्प्लॉयमेंट में क्या है, हम खुद काम कर रहे हैं, हम अपने बल पे काम पे लगे हैं, तो हम किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। नेक्स्ट 8 नंबर पे कोड ऑफ कंडक्ट। देखिए, बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए कोई कोड और कंडक्ट आपका है ही नहीं, खुद का है, आप खुद जो है अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हो, तो आप तो अपने वैसे ही ईमानदारी के साथ काम करोगे, तो कोई कोड की जरूरत ही नहीं है इसमें तो हमें। फिर प्रोफेशन में देखिए, प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट इज टू बी फॉलो। प्रोफेशन में आपको कोड ऑफ कंडक्ट आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोफेशन जो है उसके लिए आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, आपको जो है ट्रेनिंग चाहिए, तो उसके लिए आपको आपका जो है कंडक्ट जो है उसको इफेक्ट करेगा। एम्प्लॉयमेंट नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर लीड डाउन बाय द एम्प्लॉयर वाज टू बी फॉलो। देखिए, इसमें भी आपको कंडक्ट फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी और के अंडर में काम कर रहे हैं, तो उसके जो रूल्स रेगुलेशन है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। फिर एग्जाम्पल हम बिजनेस का लें, तो बिजनेस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आप शॉप खोल के बैठे हैं अपनी, आपकी शॉप है, आपकी फैक्ट्री है। प्रोफेशन की बात करें तो प्रोफेशन में क्या है, लीगल जो है लॉयर है, प्रोफेशनल बंदे। मेडिकल प्रोफेशन में है, कोई डॉक्टर है, चार्टेड अकाउंटेंट, सीए है, तो ये आपके प्रोफेशन में आते हैं। एम्प्लॉयमेंट में क्या है, जैसे जॉब इन बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यहाँ पर जो भी जॉब कर रहे हैं वो आपका एम्प्लॉयमेंट में आता है। जैसे हम टीचर हैं, हम एम्प्लॉयमेंट में ही आता है। ओके, क्लियर है? तो ये आपका आज था इंट्रोडक्शन चैप्टर का।